जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। उसे स्वीकार करना सरल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी घटित होता है उन सब का एक विशेष कारण होता है। छोटी सी घटना भी हमें कुछ न कुछ दे कर जाती है। जीवन में जो भी दुख आता है वो केवल बुरे के लिए नहीं होता है। वह दुख क्यों आया था, उसका क्या कारण है, वह सब हमें उस दुख से पता चलता है। उस कारण को समझना अति आवश्यक है। यदि हम उस दुख के आने का कारण समझ जाते हैं तो हम उससे वो सीख ले लेते हैं जो भविष्य में हमारे काम आती है। कोई भी दुख अकारण नहीं होता है। हर दुख का एक विशेष कारण होता है। हमारे कर्मों का फल वो दुख होता है। हमारे पूर्वजों के दिए हुए आशीर्वाद या उनके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी घटित होता है। उससे सीख लेना अति आवश्यक है। जीवन में जो सुख भी आता है, जो खुशियाँ भी आती हैं, उसे भी समझना अति आवश्यक है। खुशियाँ क्यों आई, कैसे आई, हमने क्या अच्छा कार्य किया जिसके कारण हमें ये खुशियाँ मिली। जिनसे खुशियाँ मिलती हैं उन्हीं कर्मों को हमें स्मरण करना चाहिए। उन्हीं कर्मों को हमें निरंतर दोहराना चाहिए और इसी तरह अपने दुख के कारणों को भी समझकर उन कर्मों को हमें फिर से नहीं दोहराना चाहिए। यदि हम इस व्यथा को, इस क्रम को समझ लें तो वास्तव में यही जीवन है। जीवन की इस व्यथा को समझना अति आवश्यक है। दुख के हर कारण को, सुख के हर कारण को यदि हम समझ जाएंगे तो हमारे दुख से हम भी और हमारे परिवार भी जुड़े नहीं रहेंगे। हमारे जीवन में उन दुखों का फिर से आगमन नहीं होगा, बल्कि हम अपने सुखों को बार बार अपने जीवन में ला पाएंगे। क्योंकि अगर हम उसके कारणों को पूर्ण रूप से समझ गए कि क्या हम अच्छे कार्य कर रहे थे जिसका फल हमें सुख के रूप में मिला, तो निश्चित रूप से वह सुख हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम उसी प्रकार के कर्मों का योगदान देते रहेंगे। जीवन में हमारे अच्छे कर्म हमारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे अंश हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और अपने दुख और सुख के विशेष कारणों को समझना चाहिए। अच्छे विचार यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे कर्म भी प्रवेश करते हैं। यही हमारे जीवन को विशेष रूप से नींव प्रदान करते हैं और हमें हर उन दुख के कारणों को समझकर अपने कर्मों को उन दुखों से दूर करना चाहिए जिसके वह जन्मदाता होते हैं, ताकि हम अपने जीवन को पीड़ा मुक्त कर सके और अपने जीवन में खुशियों को ला सके। यही हमारे जीवन में खुशियों के मार्ग को
खोल रहे हैं। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साई राम।